भगवान विष्णु के पृथ्वी पर लिए गए 10 अलग अलग अवतार को 10 अवतार कहा जाता है। उसमें मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार है जो उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए लिया था। एक बार राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे। उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा जब मछली को जल में डालने लगे तब मछली ने कहा, राजन, आप कृपया करके मुझे जल में मत डालिए। नदी की बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। आप मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। यह सुनकर सत्यव्रत विस्मित हो गए। वे मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने साथ महल ले आए। दूसरे दिन जब राजा मछली को देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक रात में ही उसका आकार इतना बढ़ गया था कि वह कमंडल भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। राजा ने फिर उसे एक बड़े पात्र में रखवा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। फिर मछली ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप कृपया करके मुझे इससे भी बड़ा स्थान दीजिए। राजा फिर उसे एक नदी में डाल दिए, लेकिन वह नदी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही सत्यव्रत उसे एक नदी से दूसरी नदी ले जाते रहे, लेकिन हर बार जगह कम पड़ने लगती थी। यह देखकर राजा बहुत उदास हो गए कि वह अपने राज्य में उस जीव को कोई स्थान नहीं दे पा रहे थे। आखिर में सत्यव्रत उस मछली को समुद्र में ले आए, लेकिन देखते ही देखते मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसने आधे समुद्र को ही ढक लिया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और वह समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने फिर उस जीव से अनुरोध किया कि वह अपने वास्तविक रूप में आए। उसी समय एक प्रकाश आया और श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने मत्स्य अवतार का अभिप्राय बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, चारों तरफ अंधकार होगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, जल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम सूक्ष्म जीवों, औषधि के बीजों और सप्त ऋषियों के संग उस नाव पे चढ़ जाना। 7वें दिन ठीक वैसा ही हुआ। समुद्र उबड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगा। संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने ही वाली थी कि तभी एक नाव दिखाई दिया। राजा सप्तऋषियों और आवश्यक वस्तुओं के संग उस नाव पर चढ़ गए। नाव को वासुकी नाग से भगवान मत्स्य के सिंह में बांध दिया गया और वे नाव को खींचते हुए समुद्र में कई वर्षों तक विचरण करते रहे। भगवान विष्णु रक्षक होने के कारण सबको वेदों का ज्ञान दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि के पुनः निर्माण का काम पूरा किया। हमारे ग्रंथों के अनुसार हर युग को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हुई और नए युग का आरंभ हुआ, तब राजा सत्यव्रत उस युग के मनु बने और सृष्टि का संचालन किए।